वेलकम बैक। आप सीख रहे हैं ईगो से रिलेटेड वर्ड्स। आपको याद होगा ईगो से हमने दो वर्ड्स बनाया था, ईगोइस्ट एंड ईगोटिस्ट। इससे हमने आपको याद दिलाया था टी, इसमें देख करके आप याद रखना, टू टॉक। तो ईगोटिस्ट व्यक्ति वो बात करता है, और वो बात किस बारे में करता है, किसके बारे में बात करता है। इसके पास एक बड़ा फेवरेट टॉपिक होता है और वो बात करता है, घूम फिर करके एक ही बात करता है, और उसका जो फेवरेट टॉपिक होता है वो होता है आई, मी एंड माई सेल्फ। इसे घूम फिर करके यही बात है, मतलब अपने बारे में बात करना। तो जो व्यक्ति अपने बारे में बात करता है उसको आप क्या कहेंगे? घमंडी। क्या कहेंगे? घमंडी। बिल्कुल सही बात। ईगोटिस्ट वह व्यक्ति होता है जो बहुत घमंडी होता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कह सकते हैं ईगोटिस्ट क्या होता है? घमंडी होता है, बहुत ज़्यादा घमंडी होता है। और बहुत ज़्यादा घमंडी को व्यक्त करने के लिए क्या कहेंगे? द हाइट ऑफ कंसीट। द हाइट ऑफ कंसीट। तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, मतलब कि घमंड के चरम सीमा पर होता है इसकी घमंड। और यह व्यक्ति घूम फिर करके अपने बारे में बात करता है। क्या बात करता है, कैसे बात करता है, और इससे संबंधित वर्ड्स हम और सीखेंगे। फिलहाल हम अभी टॉक से संबंधित वर्ड सीखते हैं। फेवरेट मीन्स क्या होता है? पसंदीदा। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं टॉक के बारे में। देखो, टॉक से संबंधित बहुत सारी वर्ड्स होते हैं, और आज हमारा मेन टारगेट रहेगा कि टॉक से रिलेटेड वर्ड्स है, बातचीत करने से रिलेटेड वर्ड है, वो सब सीख लें। तो टॉक क्या है, पहले ये जानते हैं। टॉक वर्ब है और इसका मतलब होता है बात करना। जैसे I want to talk to you। यहाँ ध्यान रखेंगे वर्ब के रूप में आया, यहाँ क्या लिया? टू। ये ध्यान देने वाली बात है। I want to talk to you, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अब देखो, ये टॉक नाउन भी है। जब नाउन के रूप में करेंगे तो मतलब आता है बात, और तब इसको यूज करने के लिए हमें करना पड़ता है प्रयोग टू हैव ए टॉक विद। ये फ्रेज बनता है, तब यहां पे नाउन का प्रयोग करता है। और इसको बोलेंगे आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक विद यू। आई वॉन्ट टू हैव ए टॉक विद यू। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू हैव ए वर्ड विथ यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो ये दोनों तरीका हो गया। मैं समझता हूँ टॉक वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। जब टॉक की बात कर रहे हैं तो एक वर्ड है जिसको आप समझ लेना जरूरी है। यहाँ पे टॉक मतलब होता है बातचीत करना, से मतलब कहना। ये आप कहते हैं, कहने में इसमें लगता है टू इन्फॉर्म समवन।
ठीक है, जैसे ही सेड मी, ही सेड नहीं, ही सेड टू मी अबाउट यू, उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। ही सेड टू मी, वो सेड के बाद करिए टू और तब ऑब्जेक्ट लिया। आप सेड का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के कर सकते हैं। सेड में टू लग के ऑब्जेक्ट भी आता है और बिना ऑब्जेक्ट के भी आता है। जैसे व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा। अब देखो से जब आप पढ़ रहे हैं तो टेल तो पढ़ना पड़ेगा ही। टेल मतलब ही कहना होता है, दोनों का अर्थ सेम होता है, फर्क यही है ये अपने साथ टू लेता है तब ऑब्जेक्ट लेता है, या बिना ऑब्जेक्ट के भी आ सकता है, लेकिन टेल बिना ऑब्जेक्ट के नहीं आता है। यह हमेशा क्या करता है, प्लस अपने साथ क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। जैसे ही टोल्ड मी अबाउट यू। अब देखो ही टोल्ड मी अबाउट यू, एक तो यहाँ पे टू नहीं लगेगा, तो सेड टू इज इक्वल टू टोल्ड। आई होप कि आपको से और टेल में अंतर समझ में आ गया हो। से मतलब भी कहना, टेल मतलब भी कहना, दोनों में अर्थ में कोई अंतर नहीं है, दोनों के प्रयोग में अंतर है। से अपने बाद टू लेकर के आता है, लेता है तब ऑब्जेक्ट लेता है, टेल बिना टू के ऑब्जेक्ट लेता है। से का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, लेकिन टेल का प्रयोग बिना ऑब्जेक्ट का जनरली नहीं होता। तो टॉक मतलब बातचीत। देखो टॉक में क्या होता है और डिफरेंस समझ लीजिए। टॉक में क्या होता है कि दो पक्ष होता है और आप बातचीत करते हैं। बातचीत में मतलब इधर से भी मैसेज आता है, इधर से भी मैसेज आता है, लेकिन से में कोई जोड़ी नहीं है, टेल में कोई जोड़ी नहीं है, ये दोनों एक तरफा होता है। आप मैसेज को कन्वे करते हैं, आप मैसेज देते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं और भी टॉक, टेल, स्पीक। नेक्स्ट वर्ड लेते हैं हम लोग, स्पीक ले लेते हैं। स्पीक मीन्स बोलना, ठीक है। देखिए कहना और बोलना में अंतर होता है। कहते हम किसी व्यक्ति से हैं, और बोलने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हम किसी व्यक्ति से कहें, हम अपने आप से बोलते रह सकते हैं, ठीक है। बोलने में दोनों शामिल होता है कि हम किसी व्यक्ति से भी कह सकते हैं, आई विल नॉट स्पीक टू यू एनीथिंग, मैं तुम्हें कोई बात नहीं कहूंगा, तो कहने के सेंस में भी हो गया। और बोलना, ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में बोल रहा था। यहाँ पे किससे बोल रहा था उतनी बात हो रही है। तो स्पीक का मतलब कहना भी हो सकता है और बोलना भी हो सकता है, ठीक है। He never speaks to me anything about himself। अब देखो यहाँ टेल्स भी कर सकते हैं। He never tells me anything about himself, या he never speaks to me anything about himself, ठीक है। तो यहाँ पर कहना से के अर्थ में आ गया, तो उसके जगह पे हम स्पीक टू कर सकते हैं। और सिंपली ही स्पीक मतलब आप जानते ही हैं, ही स्पीक्स इन इंग्लिश। देखो आप बोलते हैं तो क्या करते हैं, बोलते वक्त आवाज निकालते हैं। तो आवाज निकालते हैं तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं आप, गिव वॉइस। गिव वॉइस मतलब क्या हो गया, बोलना। कोई व्यक्ति
चुपचाप बैठा हुआ है, ठीक है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज है, बैठा हुआ चुपचाप बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है, तो आप उसको कहते हैं व्हाई डोंट यू गिव वॉइस टू योर आइडियाज, व्हाई डोंट यू गिव वॉइस टू योर आइडियाज, तुम अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त क्यों नहीं करते हो। तो मैं समझता हूँ एक सुंदर यूज है, गिव वॉइस, ठीक है, किसी को कहना है कि बोलो, तो आप कोई बात के बारे में बातचीत करने के लिए तो उसको बोल सकते हो गिव वॉइस, मतलब क्या, आवाज दो। अब देखो वॉइस से आपको याद आएगा एक वर्ड होता है वोकल, वोकल का मतलब होता है साउंड से संबंधित। आप वोकल वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे, हम देख लेते हैं। आप वोकल सॉन्ग मतलब गाए जाने वाले गाना, मतलब क्या, जिसको मतलब मेनली वोकल गाना गाया की बात है, इसमें म्यूजिक और हम इंक्लूड कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, तो वोकल ये हो गया, ठीक है। आप जिस बॉडी के जिस हिस्सा से बोलते हो उसको कहते हैं वोकल कॉर्ड। आप देखो गले के यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक जो हिस्सा होता है ये क्या कहलाता है, वोकल कॉर्ड, जिसकी सहायता से हम बोलते हैं, ठीक है, तो वोकल कॉर्ड होता है इसे। तो ये एडजेक्टिव हो गया, वोकल सॉन्ग, वोकल कॉर्ड। अब देख रहे हो ये सब क्या, इसमें यहाँ वोकल क्या हो गया, एडजेक्टिव। आप देखो यहाँ पर हो गया हमारा एडजेक्टिव, यहाँ पर भी ये एडजेक्टिव हो गया। और अब देखो अगर हम वोकल से वर्ब बनाएंगे तो ये वर्ब क्या बनेगा, वोकलाइज। यहाँ जेडी भी हो सकता है और एसई भी हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि एसई ब्रिटिश इंग्लिश में प्रयोग होता है और जेडई अमेरिकन इंग्लिश में प्रयोग होता है। तो वोकलाइज, वोकलाइज मतलब भी बोलना हो गया। जैसे मैं सेंटेंस बनाता हूं, आई हैड ए लॉट टू से बट I preferred not to vocalize. मेरे पास कहने के लिए बहुत सारा था, लेकिन मैंने ज्यादा बेटर समझा कि ना बोले। तो ये वोकलाइज, वोकलाइज वर्ड मतलब बोलना, कहना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो हम लोग बोलते हैं, एक वर्ड और आया अटर। अटर मतलब भी बोलना। He uttered a few words, but I didn't understand. He uttered a few words, but I didn't understand. them. उसने कुछ शब्द बोला लेकिन मैं उसे समझ नहीं पाया। अटर करना का मतलब होता है कि मेनली उच्चारण करने से संबंधित होता है, बोलने से संबंधित होता है। यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यह वर्ब है,
जब वर्ब के रूप में है प्रयोग तब ये हुआ। ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, और जब एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है कंप्लीट, पूरी तरह से। It was an utter failure of the mission। यह मिशन की पूरी तरह से असफलता थी। तो अटर का दो अर्थ में हो गया, कंप्लीट और बोलना। तो बोलना भी हो गया। अब हम लोग बोलना से संबंधित टॉक वर्ड, बोलना इससे संबंधित वर्ड देख रहे हैं। एक सिमिलर वर्ड और ले लेते हैं, आर्टिकुलेट। देखो आर्टिकुलेट मतलब ही होता है उच्चारण करना। उच्चारण करने से, उच्चारण करना को हम बोलना भी कह सकते हैं। उच्चारण करना को बोलना भी कह सकते हैं। जैसे he articulated a few mantras। यहां आर्टिकुलेट की जगह पे एक और वर्ड, सुंदर वर्ड यूज होता है, चैंट। चैंटेड, उच्चारण किया। ही चैंटेड अ फ्यू मंत्राज, ही आर्टिकुलेटेड अ फ्यू मंत्राज। उसने कुछ मंत्र पढ़ा, कहा, बोला। इस सेंस में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आर्टिकुलेट वर्ड आप समझ में आ गया होगा। तो आर्टिकुलेट से नाउन क्या बन जाएगा, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब बोलना या उच्चारण करना। अब देखिए, मतलब ये नाउन हो गया, नाउन फॉर्म हो गया, उच्चारण या बोली। एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस में मतलब ये उच्चारण करना होता है। लेकिन इसका प्रयोग हम बोलना के लिए भी कर सकते हैं। जैसे they were unable to pronounce what they wanted। वो जो चाहते थे वो नहीं कह पाए, मतलब वो बोल ही नहीं पा रहे थे, डरे हुए थे या ऐसा कुछ था। तो they were unable to pronounce what they wanted, वे जो चाहते थे जो नहीं कह पाए। तो इस सेंस में हम यूज करेंगे प्रोनाउंस वर्ड का, मतलब एकदम बोल पाना, उच्चारण करने के संबंधित ही है, बट इस तरह का सेंस होगा। ये आप जब प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं, उच्चारण करने की बात कर रहे हैं, तो बोलने के लिए एक्सप्रेस वर्ड भी तो हम यूज करते हैं, व्यक्त करना या बोलना। एक्सप्रेस योर आइडिया फ्रीली, एक्सप्रेस योर आइडियाज फ्रीली, एक्सप्रेस योर आइडियाज फ्रीली। अपने आइडियाज को स्वतंत्र रूप से बोलिए।
एक और वर्ड है वर्बल। वर्बल मतलब होता है शाब्दिक। शाब्दिक, ठीक है। तो शाब्दिक मतलब शब्द से संबंधित है, और शब्द बोल करके भी हो सकता है, लिख करके भी हो सकता है। तो इससे अगर हम नाउन वर्ब बना दें तो बन जाएगा वर्बलाइज। वर्बलाइज, तो ऊपर वाले सेंटेंस में हम एक्सप्रेस योर आइडियाज के जगह पे वर्बलाइज भी कर सकते हैं। वर्बलाइज योर आइडियाज फ्रीली। अब देखो एक्चुअली ये बात है थोड़ा सा आपको समझने वाली हो सकती है। इसमें बोल करके भी हो सकता है, चिट्ठी के द्वारा भी हो सकता है। आप किसी के पास अपनी बात की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं तो जब आप वर्बलाइज करते हैं तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि बोल करके ही करें, हम लिख करके भी अपनी बात दे सकते हैं, तो वो भी क्या हो जाएगा, वर्बलाइज में आ जाएगा। तो इसमें दोनों हो गया, बोलना और लिखना दोनों हो गया। मतलब ये अभिव्यक्त करना, वो चाहे लिख करके हो या बोल करके हो। तो वर्बल से वर्बलाइज बन गया। और ओरल और वर्बल में हमेशा डिफरेंस होता है। ओरल, ओरल मतलब होता है मुंह के द्वारा, ठीक है। और वर्बल मतलब होता है शाब्दिक। तो मुंह के द्वारा आप मेडिसिन भी ले सकते हैं, टेक दिस मेडिसिन ओरली, ठीक है। तो इस तरह से ओरल का शब्द मुंह के द्वारा होता है। ओरल टेस्ट, मौखिक टेस्ट, मतलब बोल करके टेस्ट होना है, तो उसको हम बोलते हैं ओरल, ठीक है। मुंह के द्वारा, मुंह से संबंधित हो गया तो ओरल हो गया। तो इस तरह से वर्बल से वर्ब से वर्बलाइज कहना बन गया आपका। अब देखो हम लोग कुछ इनफॉर्मल वर्ड लेते हैं इसी चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे चैट। चैट खूब जानते हैं आप लोग, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। चैट से चिट चैट भी बनाते हैं हम लोग, चिट चैट, बातचीत करना, ठीक है। एक और वर्ड है इसी से, चैटर। फिजूल के बात करते रहते हैं तो चैटर, चैटर से चैटर बॉक्स, जो बहुत ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति होता है वो उसको क्या कहते हैं, चैटर बॉक्स। बहुत ज्यादा बोलने वाले को गैरुलस भी बोलते हैं, इसके बारे में हम और आगे देखेंगे। बहुत ज्यादा जो बोलता है उसको चैटर, मतलब क्या होता है, फिजूल के बात बोलना या बहुत ज्यादा बेकार का बात, बेकार बोलना, बेकार का बोलना। तो चैटर बॉक्स आता है। चैटर का मतलब होता है वन हु टॉक्स ए लॉट। इसके लिए बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसको हम आगे देखेंगे, क्योंकि चैटर इस पे एक स्पेशल पॉइंट रखेंगे, क्लास ही रखेंगे। चैटर बॉक्स होता है, गिफ्ट ऑफ द गैब होता है, तो उसके लिए अलग रखेंगे हम लोग। अब देखो इनफॉर्मल में कुछ और ले लेते हैं। आदमी जब कोई महत्वपूर्ण बात नहीं होती है तो उसके लिए गॉसिप वर्ड यूज करते हैं, गॉसिप, गपशप, गपशप। हालांकि गॉसिप का कई मीनिंग है। गॉसिप में किसी के बारे में अगर कोई व्यक्ति बातचीत करता रहता है, चलता रहता है, कहते हैं आजकल मार्केट में बहुत तुम्हारे बारे में गॉसिप चल रहा है, किसी हीरो हीरोइन के रिलेशन के बारे में गॉसिप चलता रहता है, तो उसके लिए भी अक्सर इस तरह की चीजों को यूज किया जाता है। तो गॉसिप का मतलब होता है कि किस, खास करके किसी के बारे में कोई बातचीत का होना, ठीक है। और एक इसी तरह का एक वर्ड है प्रैक्टल। तो प्रैक्टल का मतलब होता है बहुत लंबे समय तक किसी के बारे में बात करना, बहुत लंबे समय तक यूं ही किसी के बारे में बात करना, यूं ही किसी के बारे में बात करना, किसी के बारे में बात करना और कह लो, और गप सप मारना। अब देखो कि कोई बात, किसी व्यक्ति के बारे में बातचीत चल गई, फिजूल की बात है उसके बारे में किए जा रहे हैं, तो ये कहलाता है
प्रैक्टल। एक आप कि फेमिलियर वर्ड आपको मैं बता दूं, बेबल, आपने पढ़ा होगा, बेबल, बेबल ऑफ वॉइसेस। तो ये मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों का एक समय में बोलना। हाँ, ऐसे ही समझिए, बहुत सारे लोगों का एक साथ बोलना, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप बात ही नहीं समझ पाते क्या बोल रहे हैं, गप सप मार रहे हैं, सब हल्ला कर रहा है, सब बात किए जा रहे हैं, तो उसमें कुछ क्लियर ही नहीं हो पाता है कि वो क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो ये कहते हैं बेबल ऑफ वॉइसेस। ठीक है, तो ये वर्ड आपको पढ़ने को मिल जाएगा। इसमें और भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, टॉक से संबंधित और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, और उन सारे वर्ड्स को हम कवर करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इससे संबंधित कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो भी देखेंगे। तो आज आपने क्या देखा कि ईगोटिस्ट व्यक्ति कैसा होता है और वो क्या करता है, टॉक करता है। तो हमने इसलिए टॉक से संबंधित वर्ड्स है वो हमने ले लिया। फिर हमने आगे अभी एक और वीडियो सेशन में हमने टॉक को डिस्कस करना है, और टॉक से रिलेटेड, बातचीत करने से रिलेटेड जो भी वर्ड्स है उसको हम लोग कवर कर लेंगे। एंड देन आफ्टर विल टॉक अबाउट कंसीट। कमिंग फ्यूचर में हमें फिर ये कंसीट वर्ड को देखना है। टॉक करने के जो वे है ये सब खास सारे खत्म हो जाएंगे, तब कंसीट वर्ड को देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ईगोटिस्ट व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा होता है, वो किस तरह का व्यक्ति होता है। तो फिलहाल इतने सारे वर्ड्स, इन सभी वर्ड्स को आप सीख लीजिए, और आई होप कि आप अपने डेली लाइफ में इन सभी वर्ड्स को यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।